राजस्थान में पिछले सालों में हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति हुई, लेकिन सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे नौजवानों को बार बार पेपर लीक का दंश झेलना पड़ा। इस दौरान कई सरकारें आईं और गई, मगर हालात जस के तस रहे। आरपीएससी में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और मिलीभगत का खेल चलता रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आरपीएससी के पुनर्गठन की सबसे पहले आवाज उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो या कोई भी नेता या फिर कोई भी संस्था। जो खिलवाड़ नौजवानों के साथ राजस्थान में हुआ, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने हमेशा से कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। तो कोई दल हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, नौजवानों के साथ खराब हुआ है, इसके लिए मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आरपीएससी में लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, रिश्वत लेते लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो पूरी संस्था और पूरी व्यवस्था को दोबारा उसको मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने शुरू से कहा उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसका पुनर्गठन करना पड़ेगा और सरकार को बिना समय ज़ाहिर करे पुनर्गठन कर और जो नियुक्तियां होती हैं, जो चयन होती है प्रक्रिया, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। मनचाहे लोगों को बिठाना मुझे लगता है बहुत नुकसान होता है आरपीएससी की संस्था को। इसलिए मैंने कहा कि वैसे ही नौकरियां कम हैं, फिर बेईमानी होती है, पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होते हैं, तो लोगों को पीड़ा बहुत होती है, गरीब बच्चों को। इसलिए मुझे लगा, पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आरपीएससी का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने आरपीएससी पुनर्गठन की मांग की तो उस पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन करना संभव नहीं। इसको लेकर नियम प्रक्रिया है, शायद सचिन पायलट को इसकी जानकारी नहीं। जोगाराम पटेल ने कहा, ये एक संवैधानिक बॉडी होती है, इसका पुनर्गठन किया जाना संभव नहीं। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट स्वयं बताएं कि इसका पुनर्गठन कैसे किया जा सकता है और किन नियमों के तहत हो सकता है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सचिन पायलट जी ने कहा वो अपनी जगह है, अपनी सरकार के कार्यकाल का दौरान वो नहीं कर पाए, उस कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कृपया ध्यान दें, ये संवैधानिक पद है। संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं, वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है और आप कहें तो कभी एक दिन रखे तो मैं तो पूरे आर्टिकल वाइज कितने आज दिन तक 3 स्टेटों ने ऐसा प्रयास किए कि हम उसका पुनर्गठन करें या किसी सदस्य को हटा देवें, तो उसकी जो प्रक्रिया है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आती है, इसमें समय लगता है। इसीलिए पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आप कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। वहीं राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट की सुर में सुर मिलाया। पायलट ने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की तो किरोड़ीलाल ने इसका समर्थन किया। देखो, सचिन पायलट साहब ने बात तो ठीक कही है, लेकिन उनके राज में पुनर्गठन हो जाता तो बहुत अच्छा बात था। लेकिन पुनर्गठन एक टेढ़ी प्रक्रिया है, ये देश के राष्ट्रपति तक मामला जाता है, तो इसको लीगली सरकार एग्जामिन करवा रही है। अगर लीगली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पेपर लीक के मुद्दे पर जिस तरह पायलट ने गहलोत सरकार को छकाया था, ऐसे ही किरोड़ीलाल करना चाहते हैं। आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग कर किरोड़ीलाल ने अब गेंद भजनलाल सरकार के पाले में डाल दी है। हालांकि भजनलाल सरकार ने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया।